उत्तराखंड में होली के रंग शुरू हो चुके हैं और इस वक्त हम जो हैं महिला विकास मंत्रालय की रेखा आर्य जी मंत्री जी के यहाँ हैं और यहाँ पर कुमाऊनी होली जो है वो किस तरह से खेली जा रही है ये जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर बबीता जी हमारे साथ हैं जो इस पारंपरिक जो होली है इसको किस तरह से मनाते हैं, क्या महत्व है बबीता जी इस पूरी जो ये पारंपरिक जो होली है कुमाऊं की? हमारी कुमाऊं की होली वैसे तो पौष माह दिसंबर के फर्स्ट जो इतवार है उसी से शुरू हो जाती है बैठकी होली। उसके बाद बसंत ऋतु से लेडीज़ की बैठक होली भी शुरू हो जाती है, लेकिन शिवरात्रि से खड़ी होली विशेष रूप से आरंभ हो जाती है, जो खड़ी होली हम यहाँ आज प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी पहचान रंगमंच के कलाकार पिछले 10 सालों से लगातार देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में इस कुमाऊनी खड़ी होली को विशेष रूप से प्रस्तुत करते आ रहे हैं और 24 तारीख से हम लोगों ने इस वर्ष भी यह कार्यक्रम जारी रखा है। कोरोना का थोड़ा बहुत कहर जितना भी अभी चल ही रहा है, फिर भी हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। राग रागनियों के साथ अलग अलग भगवानों के गीत और होलियों के गीत गाए जाते हैं। बबीता जी, क्योंकि इस होली का बहुत विशेष महत्व है, बताया जा रहा है कि 4-5 दिन पहले से ही आप लोग तैयारियां करते हैं, कुछ एक पारंपरिक पोशाकें भी आप लोगों ने पहनी हैं, कितना रंग जमता है और कब तक ये सब चलता है? देखिए, हमारी अपनी रंगमंच टीम की बात करेंगे तो जैसे हम लोग 24 से शुरू हो गए तो 24 को ही 4 जगह हम लोग गए। टपकेश्वर महादेव से हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया। कल हम लोग हरिद्वार में हर की पैड़ी में कार्यक्रम जब करने गए, वहाँ पर्यटकों की ऐसी इतनी भीड़ हमारे पास आ गई, क्योंकि हम लोग जो ये सफ़ेद रंग के कपड़ों में होते हैं, इसका अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि हर रंग सफ़ेद रंग के ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए विशेष रूप से सफ़ेद रंग के कपड़े पहने जाते हैं और पूरे 28-29 तारीख तक ये होली ऐसे ही चलती रहेगी। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे महिला विकास मंत्रालय की मंत्री रेखा आर्य जी से। रेखा आर्य जी, क्योंकि बड़ी आपके आवास पर ये बड़ा पारंपरिक होली मनाई जा रही है कुमाऊं की, कितना महत्व है और ये रंग किस तरह से बिखरता जाता है आगे? देखिए, मैं समझती हूँ कि होली का रंग विभिन्न रंगों को लेकर एक उत्सव है, जिसे पूरे देश से लेकर उत्तराखंड में हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। और कुमाऊनी परिवेश में कहते हैं तो ये होली जो है बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में, होली गायन के साथ में 4-5 दिन पहले ही प्रारंभ हो जाता है और जिसमें मैं समझती हूँ कि हर घर में जो है हमारे लोग जाते हैं और होली के गीत गाते हैं। वहाँ पर उनका स्वागत होता है, मिष्ठान वितरण होता है, लोग एक दूसरे से भाईचारा से मिलते जुलते हैं। तो ये अपनी संस्कृति की झलक की जो एक हमारी मानवता है और अपनी संस्कृति है वो दिखना चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति का एक माध्यम जो है वो होली है। तो कुमाऊं की होली तो विशेष है क्योंकि 4-5 दिन पहले से सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये होली अपने आप में सौहार्द का संदेश देता है और मिल के हर्षोल्लास के साथ खेलने के लिए जो है ये प्रेरित करता है। बिल्कुल, धन्यवाद। पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से, पांडे जी, ये जो होली है आप लोग बड़े एक अलग ही रंग में है नजर आ रहे हैं, कितना महत्व है? क्योंकि आप बता रहे थे कि 2 निशान जो होते हैं पर्वत में, वहाँ पहाड़ों में लगाए जाते हैं, वो क्या निशान होते हैं, किस तरह के निशान होते हैं और उसका विशेष महत्व क्या है? एक्चुअल में जो लाल निशान होता है विजय का प्रतीक होता है और सफ़ेद निशान होता है शांति का प्रतीक। जब कोई बारात जाती है हम लाल निशान को आगे लेके चलते हैं, जब दुल्हन लाते तो सफ़ेद को शांति के साथ हम विजय प्राप्त करके आगे। वही सेम इसमें जो है हमारी होली के इसमें जो होता है चीर बंधन, इसमें लाल निशान का ही उपयोग होता है और यही निशान हमारे जो है जहाँ हम जाएंगे, खड़ी होली हमारी जो है यही चलेगी। बैठक होली भी करते हैं लेकिन खड़ी होली में ही निशान का प्रयोग होता है। हम जहाँ जाएंगे, अपने जिस भी घर में जाएंगे, गांव में जिस भी इलाके में जाएंगे, निशान जरूर होगा हमारे साथ। हाँ, और ये हमारी होली हो जाती है शिवरात्रि से स्टार्ट और एकादशी जैसे परसों 24 तारीख थी, उस दिन से हमने स्टार्ट करी खड़ी होली। वो जो शिवरात्रि से हमारी होली, पारंपरिक होली स्टार्ट हो जाती है। पारंपरिक होली स्टार्ट हो जाती है और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि वाद्य यंत्र हैं, तमाम वो पारंपरिक यंत्र हैं, ध्वनि है, हर तरह के जो ढोल बाजा है, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो एक नया उमंग लेकर आती हैं और ख़ासकर होली का समय जो होता है वो बड़ा पावन वेला होता है। जिस तरह से कुमाऊनी होली जो है वो 4-5 दिन पहले भी नजर आती। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, क्या यंत्र है और किस तरह से इस यंत्र को बजाया जाता है, क्या इसका महत्व रहता है? ये हुड़का है, कुमाऊं का करीब प्राचीनतम यंत्र है। ये जागर के काम पहाड़ में हुड़का बहुत लगाते हैं, खेत में जो अगर मड्डों की गुड़ाई करते हैं सभी लगाते हैं इसको, हुड़के का वाद्य यंत्र बड़ा अच्छा इसका वो है। तो होली में भी हम काफ़ी इसका कैसे बजता है, क्या चीज़ है इसमें खास चीज़ बताएंगे थोड़ा सा? एक्चुअली बजाने का सब तरीका होता है।
तरह के कुछ यंत्र हैं और कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लोकगीत आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह का आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि किस तरह का लोकगीत होता है। आप कौन सा गीत गाएंगे आज के दिन? कुमाऊनी गाना होता है हमारे यहाँ। हाँ, जरा थोड़ा सा गा के दिखाइए, क्या है ये लोकगीत है होली गीत? होली गीत नहीं है, वो लोकगीत में कुमाऊनी में हुआ है। हाँ, जरा गा के सब बताएं थोड़ा सा। पहाड़ी में हुआ है, पहाड़ का संस्कृति अल्मोड़ा जिले के हमारे। थोड़ा सा बताएं किस तरह से होता है। जो कलाकार है आपके वाद्य यंत्रों के साथ में इसमें बजेगा ना 12 बजेगा, हम हाथ से हाथ हो जाएगा, इसमें मिलता है उसका। हाँ, जैसे आपने कुछ अपनी वेशभूषा पहनी है, क्या किस तरह से गाएंगे आप? कुमाऊनी गाने में मतलब ये कुमाऊनी का हुआ में सांस्कृतिक हमारे शादीशुदा भी होते, उसमें भी गाना गाते हैं। पहले इधर जाना मेला वेला, उसमें भी गाना गाते हैं, जागर भी लगाते हैं। इस तरह के यंत्र आप देख सकते हैं कि ये सब यंत्र जो है वो पारंपरिक पुराने यंत्र हैं। कुमाऊं के ढोल है, बाजा है, बीन है, इस तरह की ये सब चीज़ें हैं और ये इस तरह से जो है अब यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है। और इस तरह से जब सेलिब्रेट हो रहा है तो ये अलग ही एक रंग है और इस तरह से लगातार जो खड़ी होली है वो लगातार चल रही है। देहरादून के इस मंत्री आवास रेखा आर्य जी के आवास में इस तरह की होली चल रही है और ये लगातार आगे भी जारी रहेगी। और जब तक धुलंडी और खासकर जब होली जलाई जाती है उसके अगले दिन तक ये खड़ी होली जो कुमाऊं की है वो लगातार जारी रहेगी। कैमरामैन विशु के साथ परमजीत सिंह, ETV भारत, देहरादून।